अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं इमरान अली। आप लोग देख रहे हैं सम नॉलेज इन्फो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के कामयाब तरीन शख्स की ज़िंदगी के बारे में, कुछ अहम राज की बातें। ये वीडियो आज बहुत ख़ास होने वाली है, इसको स्किप मत कीजिएगा वरना बहुत सी अहम बातें आप लोग सुन नहीं पाएंगे। नाज़रीन, 1971 में जनूबी अफ्रीका में पैदा होने वाला बच्चा शुरू ही से दुनिया के लिए बड़ा अजीब रहा। उसका नाम एलोन मस्क है। दोस्तों, तन्हाई पसंद, पढ़ाई से बेजार और जिस्मानी तौर पर इतना कमज़ोर कि कई बार स्कूल में अपने हम जमात लड़कों से मार भी खाई। बचपन के कुछ नाखुशगवार हालात ने उसको किताब के करीब कर दिया। उसका कोई दोस्त नहीं था। किताब की सूरत में उसको बेहतरीन दोस्त मिल गया था और फिर जहाँ भी उसका मौका मिलता वो किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो जाता। वो मुतालिया इस कदर करता था कि लोगों की बातों को सुनता ज़रूर मगर जवाब नहीं देता था। दोस्तों, वालिदैन को शक हुआ कि शायद उनका बच्चा बहरा है। वो डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने टेस्ट और चेकअप के बाद उनको बताया कि आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। दोस्तों, एलोन मस्क ने जो किताबों में पढ़ा उसकी बुनियाद पर एक तस्वुराती दुनिया बना डाली जिसमें वो हमेशा खोया रहता था। कंप्यूटर के साथ भी उसका बेहद लगाव होता था। किताब और टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज ने उसकी सलाहियतों में बेतहाशा इजाफा किया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसको इस कदर कमाल के साथ आती थी कि फ़कत 12 साल की उम्र में उसने एक सॉफ्टवेयर बना डाला। नाज़रीन, 1992 ईस्वी में उसने फिज़िक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। फिज़िक्स, जिसको दुनिया का मुश्किल तरीन और दिलचस्प मजमून बतलाया जाता है, एलोन मस्क उसमें भी खुसूसी महारत हासिल करता था। कहते हैं कि फिज़िक्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर अगर आपकी दस्तरस हासिल है और आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो कोई नहीं आपको रोक सकता। यही हाल एलोन मस्क का था। दोस्तों, वो तख्लीकी जहन का मालिक होने के साथ साथ एक कारोबारी सूझबूझ रखने वाला शख्स भी था। उसने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना शुरू किया। चुनाचे 1999 ईस्वी में उसने अमली ज़िंदगी की इब्तिदा करते हुए X.com के नाम से एक ऑनलाइन बिजनेस की कंपनी बनाई जो बहुत जल्द कामयाब हो गई। नाज़रीन, 2002 ईस्वी में उसने अपनी कंपनी X.com को eBay नामी कंपनी को बेच दिया और बदले में उसको $165 मिलियन मिले। ये उस वक्त की एक खतीर रकम थी। अब एलोन मस्क के पास दो रास्ते थे। वो चाहता तो आराम से बैठ जाता और उस बड़ी रकम से दुनिया जहां के मज़े लुटते हुए एक पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी गुजारता, जबकि दूसरा रास्ता मेहनत और जिद्दोजहद और आगे बढ़ने और कुछ करके दिखाने का था। अपनी फितरत से मजबूर एलोन मस्क ने दूसरा रास्ता चुना और 2002 ईस्वी में उसने अपने सरमाए से स्पेस एक्स नामी एक कंपनी की बुनियाद डाली। दोस्तों, जो फ़िज़ाई रॉकेट बनाती और खलाई मिशन की ज़रूरियात को पूरा करती है। एलोन मस्क का आज़म था कि मरीख सैयारे पर इंसानी आबादी को मुमकिन बनाया जाए। अगले वक्तों में वो अपना पहला मिसाइल मुकम्मल तौर पर करने में कामयाब हो गया, जिसको उसने खला में भेजा मगर ज़मीन के मदार से ना निकल सका और वहीं फट गया।
दोस्तों लेकिन एलोन मस्क ने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश जारी रखी। कुछ अरसे बाद दूसरा मिसाइल बनाया, उसको भी खला में भेजा, मगर वो समंदर में गर्क हो गया। इस दूसरी नाकामी ने एलोन मस्क को बिल्कुल ही कंगाल कर दिया। उसकी कंपनी का दिवालिया निकल गया और दोस्त अहबाब ने इस कंपनी को छोड़ने और कोई दूसरा काम करने का मशवरा दिया, मगर वो एलोन मस्क ही क्या जो हार मान जाए। सारा सरमाया डूब गया था। उसने घर और गाड़ी फरोख्त करके और कुछ दीगर जराए से सरमाए का बंदोबस्त करके पूरी दिलचस्पी के साथ तीसरा मिसाइल बनाना शुरू किया और अब की बार उसने अपनी मुकम्मल तवानाई इसके तैयार करने पर लगा दी। दोस्तों फाल्कन 9 के नाम से एक खलाई रॉकेट बना लिया। चूंकि मेहनत का सिला मिलता है, इसलिए अब की बार उसकी कोशिशें रंग लाईं और ये रॉकेट कामयाबी से खला में पहुंच गया। दोस्तों उस कामयाबी के चर्चे हर तरफ फैल गए। इसके लिए एक बड़ा एजाज़ इस सूरत में आया कि नासा जैसी बैनुल-अक़वामी इदारे ने उसके साथ फाल्कन 9 के तर्ज पर रॉकेट बनाने का एक बड़ा मुआहिदा किया और यूं उस पर कामयाबी के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। दोस्तों जो नासा अमेरिका की सबसे बड़ी खलाई कंपनी है, उसने ऐलान किया था कि मरीख पर इंसानों की आबादी 2050 तक मुमकिन है, जबकि एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने ऐलान किया कि हम 2025 तक इंसानों को मरीख पर बसा लेंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्पेस एक्स की किस कदर तेज़ी के साथ अपने मिशन की तकमील में लगी हुई है। दोस्तों कुछ अर्सा कबल उसने अपनी कार एक खलाई रॉकेट के ज़रिए खला में भेजी थी और उस उम्मीद पर वहाँ छोड़ दी थी कि किसी न किसी दिन एलियंस वो कार उस तक पहुँचाने आएंगे और यूं मरीख के साथ हमारे राब्ते शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन स्पेस एक्स के अलावा उसने टेस्ला नामी कंपनी भी बनाई है, जो बरकी गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये ऐसी गाड़ियां हैं जो एक दफ़ा चार्ज होने के बाद 450 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती हैं। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद है। दोस्तों एलोन मस्क का दावा है कि इन गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होता, यहाँ तक कि अगर ड्राइवर सो भी जाए तो गाड़ी एक मखसूस सिस्टम के तहत महफूज सफ़र कर रही होती है। नाज़रीन इस कंपनी की गाड़ियाँ मार्केट में आ भी चुकी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी मिली है। दोस्तों एलोन मस्क की अपनी और स्पेस एक्स की इन तमाम तर कामयाबियों का क्रेडिट अपनी टीम को देता है। वो सोच समझकर टीम बनाता है। इसके इदारे में मुलाजमत की वाहिद शर्त फ़कत टैलेंट है। दोस्तों वो कहता है कि अपना कमाल दिखाओ और स्पेस एक्स में आकर काम करो। मुझे किसी की डिग्री से कोई गर्ज नहीं। दोस्तों एलोन मस्क चांद पर दफन होना चाहता है। वो ज़मीन के लोगों को मरीख पर ले जाने का ख्वाहिशमंद है। दोस्तों वो चाहता है कि लोग ऐसी गाड़ियों में सफ़र करें जो पेट्रोल और गैस की मोहताज ना हो, बल्कि बिजली के ज़रिए खुद मुख्तार तरीके से चलें। वो इस बात का भी अरमान रखता है कि लोग अपने घरों में मुलाजमीन की जगह रोबोट की खिदमत लें। नाज़रीन दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग का मालिक एक ऐसा इंसान
जिसके मुश्किल तरीन अज़ाइम और नामुमकिन मंसूबों की वजह से दुनिया इसको पागल कहती है। दोस्तों, इन अज़ाइम की वजह से उसके साथ काम करने वालों ने उसको छोड़ दिया था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, लगन और जिद्दोजहद के साथ लगा रहा और बिल आखिर अपने आप को मनवाया। दोस्तों, एलोन मस्क आज दुनिया का 25वां बाअसर तरीन और 40वां मालदार तरीन आदमी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।